नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी वस्तुएं हमने जानी। आज राशियों के आकृतियों के बारे में जानेंगे कि जैसे मेष राशि है। मेष राशि का आकार मेष यानी बकरी जैसा है। यह चर राशि है। चर का अर्थ हुआ चलने फिरने वाली। जो मेष राशि के लोग होते हैं उनको घूमने फिरने में आलस नहीं आता है। एक बात और हमने देखी इनके अंदर कि यह लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। कभी भी कुछ भी मिल जाए मना नहीं करते, भले ही थोड़ा खा लें, क्योंकि जो मेष की प्रकृति होती है, जो बकरी की प्रकृति होती है, वो कुछ न कुछ खाती रहती है। मेष राशि वाले भी खाने पीने के, मेष राशि के जातक खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। तो यह मेष राशि की आकृति के बारे में है। अब वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। तो वृषभ राशि का आकार बेल के समान है। बेल बहुत मेहनती जानवर है, करते हैं। यह स्थिर तत्व की राशि है। स्थिर तत्व का अर्थ यह हुआ कि यह अपने विचार बार बार नहीं बदलते हैं। जो डिसीजन ये ले लेते हैं वो स्थायी होता है। जहां अभी अपन ने चर्चा की कि इनकी आकृति बेल के समान है, तो जैसे बेल क्या है, दिन रात अपने मालिक के लिए खेत में काम करता रहता है। इसी तरह से वृषभ राशि के जातक अपने परिवार के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। यह द्विस्वभाव राशि है और इसकी जो आकृति है वो ऐसी है कि एक पुरुष और एक महिला आपस में बैठे हुए हैं। पुरुष के हाथ में गदा है और महिला के हाथ में वीणा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गंभीर विचार में मग्न है, कोई मंथन कर रहे हैं। ये मिथुन राशि वाले बहुत विचारशील होते हैं, हमेशा किसी न किसी बात का चिंतन करते रहते हैं। कर्क राशि का आकार केकड़े जैसा है। यह राशि चर राशि है। तो केकड़े की एक प्रकृति होती है कि अगर उसके आगे दो जबड़े जैसे बने रहते हैं, उसमें अगर वो किसी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है आसानी से। कर्क राशि वाले जिसके साथ भी मित्रता करते हैं वो स्थायी रहती है।
घूमने फिरने के यह भी शौकीन होते हैं। चंद्रमा की राशि है, इस राशि का राशि स्वामी चंद्रमा है, अतः भावुक भी बहुत होते हैं। सिंह राशि का आकार शेर के समान है। शेर जंगल का राजा होता है और राजा का एक गुण होता है कि वो शासक होता है, हर किसी के अपने बंधन में रखना चाहता है पर स्वयं किसी के बंधन में रहना नहीं चाहता। सिंह राशि स्थिर राशि है और स्थिर राशि होने के कारण इन लोगों के भी डिसीजन स्थिर होते हैं। कन्या राशि काल पुरुष की छठवीं राशि कहलाती है। यह द्विस्वभाव राशि है और इसका जो सिंबल है, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, वो ये है कि नाव में एक कन्या बैठी हुई है और हाथ में उसके दीपक लिए हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शायद घर जा रही हो या कहीं भी, मतलब उसको एक चिंता है कि अब काम भी करना है। कन्या राशि वाले भी चिंतनशील रहते हैं, सोचते रहते हैं, दूर की सोचते रहते हैं। और यहाँ पर कन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है और कन्या का अर्थ होता है ऐसी लड़की से जिसकी शादी नहीं हुई है। और हमने अनुभव में पाया है, बहुत सारे लोग जो कुंवारे रह जाते हैं उनमें कन्या राशि वालों की अधिकता रहती है। तुला राशि चर राशि है। इनको भी खूब घूमना फिरना पसंद है। तुला राशि का सिंबल ऐसा है कि एक व्यक्ति हाथ में तराजू लिए हुए है और बाजार में कुछ बेच रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बिजनेस माइंड होते हैं और व्यापार करना चाहते हैं। तराजू का बैलेंस से भी अर्थ होता है, थोड़े से ही में ही नीचे ऊपर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों के ऊपर प्रकृति का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। जो अगली राशि है वृश्चिक राशि, वह भी स्थिर राशि है। राशि स्वामी मंगल है और वृश्चिक का जो प्रतीक चिन्ह है वो बिच्छू है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि जो बिच्छू होता है उसकी सारी की सारी जो पावर होती है वो पूंछ में होती है, यानी जो सबसे एंड वाला भाग होता है वहां डंक होता है। तो जो वृश्चिक राशि के लोग हैं ये जीवन के जैसे जैसे इनका जीवन बढ़ता है वैसे वैसे इनकी ताकत बढ़ती जाती है और जीवन के अंतिम पड़ाव में ये लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं। अगली राशि धनु राशि है। यह द्विस्वभाव राशि है और इसका प्रतीक चिन्ह ऐसा है कि इनका आधा शरीर घोड़े जैसा, ऊपर का जो शरीर है वो मनुष्य जैसा है और नीचे का जो धड़ है, सिर मनुष्य जैसा और जो धड़ वाला भाग है वो घोड़े के समान है और हाथ में धनुष बाण पकड़े हुए हैं, लक्ष्य साधे हुए हैं। यानी
इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का टारगेट पक्का होता है। ये जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और पूरा अनेक बार होता भी है। कारण क्या है कि धड़ इनका घोड़े जैसा है, और घोड़े को मेहनत और शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो ये लोग अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। अगली मकर राशि है, और मकर राशि चर राशि है। राशि स्वामी शनि है। चर राशि होने के कारण यह भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, परंतु और इनका जो आकार है वो मगरमच्छ जैसा है। और आपने मगरमच्छ को भी देखा होगा कि ये जिस समय इसका बचपन होता है बहुत छोटा सा होता है, दुबला पतला सा होता है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये बलिष्ठ होता जाता है। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं, जो इसके जातक होते हैं, उनका जो प्रारंभिक जीवन होता है वो दुबले पतले से लंबे से रहते हैं, परंतु जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे इनका भी शरीर बलिष्ठ होता जाता है, और उम्र के साथ ये तरक्की करते हैं। अगली कुंभ राशि है, और कुंभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो घड़ा है। अब घड़े का आकार तो आप लोग जानते ही हो कि एक आवरण है, उसमें हवा भरी हुई है। हवा भरने का मतलब यह है कि एक विचारवान राशि, जो केवल भौतिकता से ज्यादा वायु प्रधान राशि है वो केवल विचारवान राशि है, सोचते समझते हैं और फूले हुए रहते हैं। इन लोगों की हेल्थ हुलिया जो रहती है वो भी हमने अच्छी देखी हुई है। यह लोग स्वभाव से गंभीर होते हैं और अपने कार्य में जल्दबाजी नहीं करते। एक बात और इन लोगों की होती है कि अपने कार्यों में दूसरों का हस्तक्षेप भी पसंद नहीं करते हैं। यह स्थिर राशि है, इसलिए इन लोगों की भी डिसीजन जो होते हैं वो कई बार ये अपने डिसीजन बदलते नहीं हैं। अगली मीन राशि है। मीन राशि द्विस्वभाव राशि है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है यह ऐसा है कि दो मछलियां बनी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बनी हुई हैं। जिधर एक का मुंह है उधर दूसरे की पूंछ है। तो इसका मतलब यह है कि यह लोग बहुत विचारशील राशि ये भी है, और किसी भी वस्तु का नेगेटिव और पॉजिटिव यानी उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में एक साथ चिंतन करने वाली राशि है। तो अभी हमने 12 राशियों के स्वभाव, वो चर राशि हैं या स्थिर राशि हैं या द्विस्वभाव राशि हैं, यह जाना, और इसी आधार पर उनके स्वभावों के बारे में भी जाना। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820। नमस्कार।